कक्षा एकादश विषय अर्थशास्त्र। आज का प्रकरण है स्वतंत्रता के पूर्व समय पर भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत जब 15 अगस्त 1947 को संत हुआ तो उस समय वह लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों की दास्तान था। इस स्थिति में अंग्रेज भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे। स्वतंत्रता के समय जो भारत का आर्थिक विकास था उसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई थी। अंग्रेज भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के एक साधन के रूप में प्रयुक्त कर रहे थे। वो यहाँ से कच्चे माल को इंग्लैंड ले जाकर वहां से निर्मित वस्तुएं भारत को भेजते थे। यही नहीं, यहाँ की कृषि उद्योग जितनी भी व्यवस्थाएं थी सबको चौपट करने के दिशा में अग्रसर थे। कृषि क्षेत्र। स्वतंत्रता के पूर्व भारत की 85% आबादी गांव में रहती थी और उसमें 72% से ज्यादा लोग कृषि कार्यों में संलग्न थे। कृषि आजीविका का एक मुख्य साधन थी, लेकिन इसमें जो कृषि यंत्रों का प्रयोग होता था वो बहुत पुराने किस्म के थे। कृषि में कोई तकनीकी विकास नहीं हो पा रहा था। यही नहीं, अंग्रेज अपने लाभ के लिए कृषि का भी प्रयोग कर रहे थे। वह नील की खेती जबरन कराते थे और कृषि क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई थी। यही नहीं, कृषि का जो ढांचा भी था वह अव्यवस्थित था। इसमें काश्तकार, जमींदार जैसे लोग, जो कृषक वर्ग था उसका शोषण कर रहे थे। औद्योगिक क्षेत्र। उस समय औद्योगिक विकास कुछ नहीं था। भारत का जो हस्तशिल्प था वह भी बिल्कुल पिछड़ेपन में था और बंद होने का कगार पर था, क्योंकि हस्तशिल्प का जो काम यहाँ होना था उसे यहाँ न करा करके इंग्लैंड में कराया जाता था और वहां से निर्मित सामान यहाँ ऊंची कीमतों पर भेजा जाता था। बल्कि यहाँ से कारीगरों को सीधे इंग्लैंड ले जाया जाता था ताकि वहां पर वे उन वस्तुओं को निर्मित करें। विदेशी व्यापार के रूप में कहा जाए तो भारत से केवल कच्चा माल जाता था और यहाँ निर्मित माल आता था। इस प्रकार भारत विदेशी व्यापार के कड़ी में केवल कच्चा माल का निर्यात करने वाला एक देश था। जनांकीय दशाएं। जनांकीय दशाएं का तात्पर्य था कि यहाँ की जनसंख्या की जो संरचना थी वो किस प्रकार की थी। जनसंख्या में जन्म दर, मृत्यु दर दोनों बहुत तीव्र थी और उसमें भी शिशु मृत्यु दर और तेजी से हो रही थी, जिससे लोगों में यह विश्वास नहीं हो पाता था कि इसकी कितनी संतानें अंततः जीवित रह जाए। यही नहीं, साक्षरता का भी अभाव था। 1941 में केवल 17% लोग भारत में साक्षर थे, अर्थात लगभग 83% जनसंख्या निरक्षरता में संलिप्त थी। व्यावसायिक ढांचा। स्वतंत्रता से पूर्व व्यावसायिक ढांचे में 72.7% लोग प्राथमिक क्षेत्रों में लगे हुए थे, जिसमें कृषि, पशुपालन और उसकी सहगामी क्रियाएं उसमें संलग्न थे। केवल 10.1% ही लोग द्वितीय क्षेत्रों में, जिसमें विनिर्माण, खनन इत्यादि कार्य हो रहे थे, संलग्न थे। सेवा क्षेत्रों में केवल 17.2% लोग कार्य कर रहे थे। कुल मिलाकर के जो व्यावसायिक ढांचा था वह बहुत अच्छा नहीं था। आधारिक संरचना। आधारिक संरचना जिसे फंडामेंटल या बेस्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसमें सड़क, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको आधारिक संरचना कहा जाता है। उसमें 1853 में रेल का विकास हो चुका था। यद्यपि अंग्रेजों ने रेल लाइन का विस्तार अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किया, परंतु यह भारत के लिए भी अंत में लाभकारी सिद्ध हुई। डाक तार का विकास हुआ। डाक व्यवस्था 1837 में ही चालू हो गई थी, परंतु तार
की संकल्पना 1857 में पूर्ण हुई। सड़कें भी अंग्रेजों ने पर्याप्त बनवाई और सड़कों का भी विकास हो चुका था। पुल, सड़कों पर बड़े बड़े पुल और रेल लाइनों को विशेष करके औद्योगिक क्षेत्रों तक और औद्योगिक क्षेत्रों से बंदरगाहों तक ठीक से माल जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से आधारिक संरचना अंग्रेज भारत में स्वतंत्रता से पूर्व किए थे, जिससे उनका व्यापारिक ढांचा तेजी से, डाक टार का भी विकास उन्होंने तीव्र गति से संदेशों को एक दूसरे स्थान से प्राप्त करने के उद्देश्य से की, लेकिन इसका भी भारतीयों को लाभ प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर के स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की रफ्तार धीमी थी और वह अपने निम्न मृतप्राय अवस्था में चल रही थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से विकास किया जाने लगा।